कैसे हो दोस्तों। हाउसफुल 5 के बारे में बात करते हैं कि कल का कितना कलेक्शन आया है और आज कितना कलेक्शन आ सकता है। डिटेल बात करेंगे और चलो कलेक्शन के बारे में पहले ही कर लेते हैं बात, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी और डिटेल होगा आज। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन एंड एवरीवन, रितेश देशमुख एंड ऑल, क्या कहता है हाउसफुल 5 का कल का कलेक्शन, ट्रेड फिगर और प्रोड्यूसर फिगर कितना आ सकता है और ट्विटर का क्या आंकड़ा है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। देखो, मंडे से बड़ा ट्यूसडे भाई सेकनिल जैसी फ्रॉड वेबसाइट भी दिखा रही है। एक्चुअली फ्रॉड ये वर्ड इसलिए क्योंकि इन लोगों को अक्षय के हमेशा ये लोग कम ही दिखाते हैं, कभी भी देखो। बाकी तो भाई जब भी प्रोड्यूसर फिगर बाकी एक्टर्स के आते हैं, अक्षय, अजय वगैरह, सनी वगैरह के, ये लोग कम ही दिखाते रहते हैं, तो ये तो है ही। पर फिर भी उसके जैसी साइट तक मंडे से बड़ा ट्यूसडे गया है बोल रही है। तो अब प्रोड्यूसर फिगर अगर 1.6 करोड़ आया था उस दिन, मंडे के दिन, तो आई होप कि प्रोड्यूसर मंडे से छोटा ना दिखा दे भाई ट्यूसडे। इनका भरोसा नहीं है, इन पे बिलीव नहीं करता हूँ मैं प्रोड्यूसर पे, तो होप करो कि ज़्यादा ही दिखाए। 1.8 वगैरह दिखाना चाहिए या फिर 2 करोड़ आना चाहिए कम से कम एक्स्ट्रा। ओवरऑल 2 टाइप का आना चाहिए, कुछ नहीं तो 1.8 करोड़ तो दिखाना चाहिए इन लोगों ने, 1.8 या 1.75 करोड़। इसी के साथ ये फिल्म दोस्तों 190 या 191 करोड़ का नेट का पोस्टर आएगा। आज का प्रेडिक्शन मेरा फिर भी अगर वैसा ही है तो 1.5 करोड़ है, जो अच्छी बात है। 193 करोड़ पे ये फिल्म जा सकती है अगर नाडियाड वाला ग्रैंडसन कम नहीं दिखाने वाले होंगे तो। 200 करोड़ इज ऑन क्या, जो पूछ रहे हैं। देखो, आज है 25 तारीख, परसों वो फिल्में आने वाली है, वो माँ वगैरह। और भाई परसों मैंने 2 बड़े थिएटर्स में इसके शोज़ ही निकाल दिए गए, ऐसा देखा है। तो मुझे पूरे बड़े सिटीज़ में कितने शोज़ बचते हैं हाउसफुल 5 के वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म 195 नेट तक आराम से जा रही है। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं लग रहा है। 195 या 196 तक 200 नेट कलेक्शन के लिए इसको एटलीस्ट उतने शोज रहने चाहिए कि जो कम से कम 50 लाख कलेक्शन आते रहेगा, कम से कम 50-75 लाख, ताकि अगले वीक में 4 तारीख से पहले ये फिल्म 200 करोड़ नेट जाए कम से कम, और ये एटलीस्ट एवरेज सक्सेसफुल के इसमें निकल जाएगी। प्रोड्यूसर दिखा देगा तो भी इनको निकालना पड़ेगा बॉक्स ऑफिस की, जैसे दिनेश विजन ने फाड़ा था ना स्काई फोर्स के वक्त, जो करण जोहर केसरी 2 के वक्त नहीं कर पाया था, इसीलिए वहाँ पे उन लोगों ने वैसा वर्डिक्ट दिया था फ्लॉप का। लेकिन बॉक्स ऑफिस ने एवरेज वर्डिक्ट स्काई फोर्स का भी इसीलिए दिया था क्योंकि दिनेश विजन ने उन पे प्रेशर डाला था। तो क्या नाडियाड वाला ग्रैंडसन में वो तड़ है कि वो 200 करोड़ नेट भी दिखा दे, खुद का प्रोड्यूसर फिगर भी दिखा दे, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया को झक मार के कम से कम एवरेज देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कर पाएगा नाडियाड वाला, सवाल तो वही है ना फिर। तो अभी देखते, और मौका है अगर ये रफ्तार रहती है तो मैं फिर भी मानता हूँ कि 4 जुलाई तक ये फिल्म थोड़ी बहुत तो थिएटर्स में रहेगी, क्योंकि भाई 30 दिन भी नहीं हुए होंगे फिल्म को। अब इसमें इशू क्या है, जनरली आप बोलोगे यार 30 दिन क्या है, 60 दिन चाहिए फिल्म को, मतलब थिएटर्स में रहती है। भाई तुम्हारे प्रोड्यूसर ने ही तुम्हारे स्क्रीन इतने कम किए हैं, वो बचा नहीं पाया, वो इशू है ना। एक्चुअली ये तो होना ही नहीं चाहिए था कि सितारे ज़मीन पर भी आने के बाद इतने ज़्यादा शोज तो कोई एंगल से जाने ही नहीं चाहिए थे। अगर ये फिल्म 50-60 करोड़ पे ही फंसी हुई रहती तो निकाल देते। तुम 185 करोड़ कमाने वाली फिल्म के शोज अगर बचा नहीं पा रहे हो तो किस बात के 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो भाई नाडियाड वाला। और अब तो अक्षय ने फिर सोचना चाहिए आगे चल के कि तुम्हारे साथ सच में काम करना भी है या नहीं। तुम एक 180 करोड़ नेट कमाने, उस टाइम पे 180 था भाई, मैं कम नहीं बता रहा हूँ, अभी 190 प्लस होगा, पर उस टाइम पे वैसी फिल्म को तुम जो 14 दिनों में कमाया है, मतलब जिसका एवरेज 10 से ज़्यादा है, 14 इंटू 10 होता है 140 करोड़, इसने 180 कमा लिया था, मतलब रोज़ एवरेज निकाले तो रोज़ 10 करोड़ से ज़्यादा। तो अगर ये वैसा कमा रही है, 24-25 करोड़ की ये ओपनिंग दे रही है और तुम शोज़ नहीं बचा पा रहे हो, तो भाई ये बेशर्मी की बात है। तुम अगर थोड़े बहुत शोज़ कम होने देते समझ सकता हूँ, 30% पे लाए हो यार शोज़, बाद में तो सुना है परसों से तो 10% पे आएंगे शोज़, कितना जा पाएगी। कुछ भी करके नाडियाड वाला ग्रैंडसन अगर 200 करोड़ नेट दिखा देगा तो भाई इसको कम से कम एवरेज वर्डिक्ट का मौका मिल रहा है भाई। पर ये दिखा पाएगा क्या, अब मुझे डाउट है, क्योंकि ये खुद ही नाडियाड वाला ग्रैंडसन के अभी मैं जो देख रहा हूँ कि खुद ही डायरेक्टली ये सितारे को भी वो प्रमोट कर रहा है,
मुझे लगता है उसका ध्यान हट गया है अब हाउसफुल से, क्योंकि पिछले वीक में इसने हाउसफुल 5B के भी शोज़ हटा दिए। तो इसको भाई मिला होगा अंदर से ही कुछ, सैटेलाइट वगैरह में तो मिल जाते हैं। अरे इनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है भाई, एक्टर्स को भी नहीं पड़ता है, इनकी जेबें भरी जाती है भाई। पर जो वर्डिक्ट है ना, उस वजह से एक्टर के करियर पे पड़ता है फ़र्क। हालांकि एक्टर्स को भी इन लोगों को, बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स या कोई भी हो, तो टॉलीवुड हो कोई भी वुड हो, वो एक बात तो तय है कि इनकी जेबें भर जाएगी तो इनको वर्डिक्ट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन फैंस को तो होता है बेचारों को, वो तो अपना दिल दे बैठते हैं कि भाई नहीं कुछ भी करो, कम से कम एवरेज ये आए। इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनको नया फिल्म आए 80 करोड़ मिले 60 करोड़ मिले, भाई बहुत होते हैं 60 करोड़ 80 करोड़, बात ख़त्म। ये प्रोड्यूसर को भी कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा देता है। भाई तुमने स्क्रीन्स कैसे हटाए, भाई तुमने ये क्यों किया, प्रोड्यूसर ये बोल सकता है भाई तेरे को 60 करोड़ मिले ना, तेरा मुंह बंद रख। भाई 60 करोड़ के लिए मुंह क्यों नहीं बंद रखेंगे भाई, समझो बात को भाई। प्रोड्यूसर को ये एक्टर कभी नहीं बोल सकता है कि भाई तूने स्क्रीन्स कैसे हटाए। वो सिर्फ अपना ये दिखा सकता है नाराज़गी कि भाई अगले फिल्म में मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। पर प्रोड्यूसर अगर बोलेगा नहीं भाई 60 के बदले 80 देता हूँ अगले फिल्म में, मेरे रूल्स के हिसाब से, आ जाएंगे भाई एक्टर लोग। ऐसा ही तो होता है भाई। बाद में वापस प्रोड्यूसर को वो नहीं बोल सकता है कि भाई इस बार तो कम से कम स्क्रीन दिलवा। एक बार पैसे आने के बाद प्रोड्यूसर बोलेगा भी नहीं कि भाई एक बार तुम पैसे मिल गए तो भाई तुम मेरे गुलाम हो, बात खत्म। भाई बॉलीवुड की यही फैक्ट है, यही रियलिटी है। खैर मॉर्निंग 8.76% था कल का, आज उतना ही रहेगा। आफ्टरनून 23.84% था, अच्छा था। इवनिंग 25, नाइट शोज 32, ये आज भी होगा। लेकिन आप बोलोगे इतना अच्छा ऑक्यूपेंसी के साथ भी कलेक्शन इस टाइप के क्यों आ रहे हैं, तो भाई उसके पीछे रीज़न है ना, आपकी शोज़ ही नहीं है ज़्यादा। जिन लोगों को फिल्म देखनी भी होगी, अगर कुछ जगह पे गाँव में वगैरह फिल्म शोज़ अगर हटा दिए गए होंगे, बचेगा क्या, ये फिल्म बची ही नहीं है ज़्यादा। ऐसा ही इन लोगों ने रेड 2 के साथ किया था। शुक्र मनाओ उसका बजट कम था, उसका बजट 120 करोड़ था। शुक्र मनाओ, जो अजय के फैंस हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, वरना उसके भी शोज हटा दिए गए थे भाई। अगर उसका भी बजट 225 होता ना, कम से कम 200 करोड़ एवरेज के लिए लगते उसको। हीट का तो भूल ही जाओ भाई, हीट का तो भूल ही जाओ। इसीलिए हाउसफुल 5 कम से कम 200 नेट अगर प्रोड्यूसर दिखा देगा, प्रोड्यूसर रुक गया ना भाई, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया को मिल गया भाई। वैसे भी वो बॉक्स ऑफिस इंडिया फ्रॉड है नंबर 1 का, तो पर लोग पूरा दुनिया उसको ही फॉलो करता है, यही घमंड है उनको। तो बस प्रोड्यूसर 200 नेट जाए तो वो जैसे स्काई फोर्स वाला हुआ था वैसा हो सकता है। प्रोड्यूसर रुक जाए भाई करण जौहर जैसा, तो भाई केसरी 2 जैसा भी हो सकता है। देखते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है भाई। उसको टैग करो, मैं मेरी तरफ से तो करूँगा, लेकिन जितने कमेंट्स आएंगे वहाँ पे जाके करो। जैसे उस दिन वो बुढ़ाऊ को तुमने पेला ना, कोमल नाटा को, जब मैंने बोला तब टूट पड़े उस पर। आज मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करो और प्रोड्यूसर को पेलो वहाँ पे जाके कंटिन्यू। जैसे जाट के वक्त हमने बोला था, लोगों ने किया, मास ब्लॉकबस्टर का ये आया, बाद में बॉक्स ऑफिस ने भी क्लीन हिट दिया। जाओ ऐसा करो कुछ भाई। भाई हो सकता है 200 नेट तक, मतलब भाई प्रोड्यूसर को ये आप बोलोगे लिखना क्या है, लिखना ये है कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हो, अंडर फिगर कम कलेक्शन क्यों दिखा रहे हो, ये लिखना है भाई। देखो भाई अक्षय फैन क्लब्स कोई है बड़ा जिसका चैनल वैनल है या जो भी कुछ है इंस्टा पे, जितना हो सके तुमको पूरी आज़ादी भाई इस वीडियो को शेयर करो। ये वीडियो अब पब्लिक ने अपना जो सपोर्ट करना था भाई कर लिया, कुछ जगह पे तो शोज़ भी हट चुके हैं। अब आपका ये काम है भाई, प्रोड्यूसर को पे लो भाई। भाई तू 6 मत बना हाउसफुल का, नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम तो भाई इस फिल्म को एवरेज दिलवा। कम से कम तुम इसको इतना पे लो प्रोड्यूसर को कि वहाँ पे भाई अंडर परफॉर्म मत दिखाए भाई, कम मत दिखा कलेक्शन। ये तो आपने लिखना चाहिए, मेरा ये मानना है। वो भी टैग करके उसके इंस्टाग्राम पेज पे, ऐसा मेरा मानना है। और उसको भाई इंस्टाग्राम वीडियो वगैरह टैग कर पाओगे तो ये वीडियो टैग कर दो तो भी चलेगा भाई। उसको मैं तो किया हूँ टैग, करूँगा ये भी, पर आप भी अपनी तरफ से ट्राई करो। जय हिंद।